हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फरवरी मंथली करंट अफेयर्स 2023। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फरवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहाँ हम कवर करेंगे टॉप 180 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया के जो नए नेशनल एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है आयुष्मान खुराना। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यूनिसेफ की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। हेड है इसकी कैथरीन रसेल और इसके चेयरमैन है टोरे हैट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। तो अभी टर्की और सीरिया में देखिए एक बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, जहाँ पे जो लोग अफेक्ट हुए थे उनको हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक मिशन शुरू किया था जिसको नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडिया ने स्पेशल सर्च और जो रेस्क्यू टीम से वो वहाँ पे भेजी थी। मोबाइल हॉस्पिटल्स, रिलीफ मटेरियल्स, मेडिसिन इक्विपमेंट, ये सभी चीज़ें टर्की और सीरिया को भेजी गई थी ताकि वहाँ पे हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 टाइटल फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। सो लगातार तीसरी बार अगर बात करें तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ये जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किससे किया था ये भी याद रखेंगे, तो अफ्रीका को 7 विकेट से डिफीट किया था। ये ऑस्ट्रेलिया का दिस इज़ द 6th टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीता था। सो इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये भी याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका में। और ये एडिशन कौन सा हुआ था, 8th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन बनी है, VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट है सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where will the capital of Andhra Pradesh be changed from Amravati to the new capital? सो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती से चेंज होकर अब नई कैपिटल कहाँ हो गई है, तो आंसर है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की स्टेब्लाइशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर तक की ये बुक लॉन्च हो गई है और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। सो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो कि है ravibookspdf.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। तो यूट्यूब के अभी हाल ही में नए CEO कौन बनी हैं, करेक्ट आंसर है नील मोहन। ये यूट्यूब के फ्रेंड्स हाल ही में CEO अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स, बात करें यूट्यूब की तो इसकी स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और CEO अपॉइंट हुए हैं नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन अमेरिका टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है, आंसर इज सिएटल। अमेरिका नॉर्थ अगर हम बात करें जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन। US डॉलर है यहाँ की करेंसी और यहाँ के 46 प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया, तो कर्नाटका में जगह है तुमकुरु, जहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है ये एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है
और ये जल्द ही प्रोड्यूस करेगी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो बी लॉन्च्ड। तो देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है और ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, वंदे मेट्रो से नाम दिया गया था। और ये कब शुरू हो जाएगी, तो इसे लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2023 में। द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल रन ऑन द कालका शिमला सर्किट और इस ट्रेन को सोनीपत जिंद जो सेक्शन है वहाँ पे से टेस्ट किया जाएगा, यानी इसका परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो पहली बार कहाँ पे देखिए लिथियम रिजर्व्स को भारत में खोजा गया है। आंसर इज जम्मू कश्मीर में रियासी जगह है जहाँ पे मिला है लिथियम का भंडार। जो लिथियम यहाँ पे पाया गया है उसका एस्टीमेट है लगभग 5.9 मिलियन टन। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल होती है जिसको मोबाइल लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो चार्जेबल बैटरीज होती है वहाँ पे लिथियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 5वें साल में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है फिनलैंड कंट्री ने। अब फिनलैंड ने देखिए इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी। अब इंडिया की बात करेंगे तो भारत की रैंक इसमें याद रखिएगा 136। सबसे लास्ट प्लेस पे जो कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान और इस इंडेक्स को जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। सो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है MV सुचेंद्र कुमार। इंडियन आर्मी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और जो इंडियन आर्मी के हेड है उनका नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 5th टाइम। 5वीं बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है रियल मैड्रिड FC ने। इसका आयोजन किया गया था मोरक्को में और ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप का 19th एडिशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट फॉर एक्सेप्शनल सर्विस। सो प्रेसिडेंट्स कलर जो अवार्ड दिया गया है ये हरियाणा की पुलिस को दिया गया है और किन्होंने दिया है तो ये भी याद रखिएगा यूनियन मिनिस्टर जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। हरियाणा पुलिस जो है वन ऑफ दी 10th स्टेट पुलिस फोर्स बन गई है जिसको ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये हाईएस्ट ऑनर रिसीव हुआ है। इंडियन नेवी 1951 में ये ऑनर पाने वाली पहली नौसेना बनी थी, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली बहना स्कीम फॉर पुअर वुमेन ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास। लाडली बहना जो स्कीम है इस स्कीम को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस स्कीम के तहत देखिए मिडिल क्लास फैमिलीज़ की या पुअर फैमिलीज़ की जो सिस्टर्स हैं मध्य प्रदेश में उनको हर एक महीने 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि कैंपेन टू मेक द यूथ अवेयर अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। देखिए मिशन ड्रग्स फ्री जो देवभूमि कैंपेन है इस कैंपेन को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड की स्टेब्लिशमेंट हुई 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। राइट आंसर इज़ फिजी। तो फिजी देश में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है इसको होस्ट किया है फिजी देश ने। एडिशन कौन सा हुआ था 12th और इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिसर्च कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट टू टेस्ट एट अ न्यूक्लियर प्लांट? सो फ्रेंड्स राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम ने की जो रिसर्च कंपनी है उन्होंने वर्ल्ड की पहली सुपर मैग्नेट जो है विकसित किया है। ये जो सुपर मैग्नेट है इसको यूज़ किया यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च कंपनी है टोकामेक एनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बीन लॉन्च्ड फ्रॉम? तो ये जो पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के पट्टीपलम से। इस रॉकेट को यूज़ किया जाएगा फॉर रिसर्च इन वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड रेडिएशन। तो इन सब एरियाज़ में रिसर्च के लिए इस रॉकेट को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये बांग्लादेश के फ्रेंड्स 22 नंबर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the World Economic Outlook Report 2023 released by IMF, what percentage of India's GDP growth has been estimated? तो इंडिया की जो GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वो है फ्रेंड्स 6.1% और किसके अकॉर्डिंग कहा गया है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग। What has been ranked by India in International Intellectual Property Index 2023? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें भारत की रैंक है फ्रेंड्स 42 पे। बात करें इस इंडेक्स में पहले पोजीशन पे कौन है? तो यूएस जो है वो इसमें पहले पोजीशन पे है। इसे जारी किया यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है अमनप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और एयर स्टाफ के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड तर्कश एक्सरसाइज टू अवॉइड न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक्स? तो जो तर्कश एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच में। इसमें इंडियन आर्मी की जो इंडियन ब्लैक कैट कमांडो है उसने पार्टिसिपेट किया और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? चेन्नई, तमिलनाडु में। और ये एडिशन कौन सा हुआ था? 6th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस अब्दुल नज़ीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सो ये अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए 13 गवर्नर्स चेंज हुए हैं तो हम लोग उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सभी को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बने कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। सिक्किम में अपॉइंट हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पे आएगा झारखंड के अपॉइंट हुए हैं सीपी राधाकृष्णन। असम की बात करते हैं तो असम में अपॉइंट हुए हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश में बने हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में अपॉइंट हुए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नागालैंड के अपॉइंट हुए हैं एल गणेशन, ये नागालैंड में अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मेघालय की तो फागू चौहान अपॉइंट हुए हैं मेघालय में। नेक्स्ट देखिए बिहार में राजेंद्र अर्लीकर जी अपॉइंट हुए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं रमेश बैस। लद्दाख के गवर्नर बने हैं बीडी मिश्रा और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। सो ये 13 स्टेट्स के जो गवर्नर चेंज हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज अनिकेत सुनील तलाटी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। जो इसके नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज़ अ रोबोटिक स्कैवेंजर जिसका नाम रखा है बंदीकूट टू क्लीन सीवेज। तो जो भी सीवेज जो है उनको साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर को यूज़ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स? राइट आंसर है RRR। तो RRR फिल्म ने जीता है फ्रेंड्स बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र जो है वो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेडल टैली रही थी उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने मेडल जीते थे। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में। एडिशन इसका था 5th। मेस्कॉट का नाम है आशा एंड मोगली और स्मार्ट टॉर्च का नाम है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी? तो फिकी के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है शैलेश पाठक। फिकी की स्थापना 1927 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है इसके शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द जल जन अभियान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़? जल जन अभियान का शुभारंभ किया है मोदी जी ने राजस्थान के सिरोही जगह से। इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि 5000 से ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको कंजर्व करना, साथ ही में नई वाटर बॉडीज़ को भी बिल्डअप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू पब्लिश इट्स जजमेंट्स इन द रीजनल लैंग्वेज मलयालम? आंसर इज़ केरला हाई कोर्ट। सो अपनी रीजनल लैंग्वेज मलयालम में पब्लिश जजमेंट्स को पब्लिश करने वाला केरल हाई कोर्ट बना है पहला हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ औरंगाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र टू व्हाट न्यू नेम? महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद शहर है इसका नाम बदल कर रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023? सो रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ये जीता है फ्रेंड्स सौराष्ट्र की टीम ने। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सेमीकंडक्टर प्लांट टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज? तो भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है ये खुलेगा गुजरात के धुलेरा जगह में। इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा वेदांता ग्रुप और कंपनी है फॉक्सकॉन, इनके द्वारा मिलकर इसे सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्टिपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर्स? राइट आंसर है केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट H2IC टेक्नोलॉजी पावर्ड हाइड्रोजन ट्रक? सो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे चलने वाला जो हाइड्रोजन ट्रक है इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे रिलायंस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद ई ब्रिक्स 2023? सो पहली जो अभी फॉर्मूला ई रेस हुई थी हैदराबाद ई ब्रिक्स ये जीती है जीन एरिक वर्गिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? तो साइप्रस में जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। साइप्रस यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपनड? भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहाँ खुला है? तो ये खुला है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बी बिल्ट? भारत का जो पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है ये बनाया जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? सो नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो जीता है रणवीर कपूर ने। किस फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है? तो फिल्म का नाम भी याद रखेंगे, ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला RRR फिल्म को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला द कश्मीर फाइल्स को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है R बल्की को फिल्म चुप के लिए। तो ये आपको ना विनर्स कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 हैज़ बिगन बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो दस्तलिक जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में शुरू हुई है। कहाँ पे हुई एक्सरसाइज? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और एडिशन इसका हुआ है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट बी सेटअप। उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है ये लगाया जाएगा गोरखपुर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। सही आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन। तो इन्होंने जीता है फ्रेंड्स मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। विच इंडियन ओरिजिन कंपोजर हैज़ वॉन द बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स एट द 65th ग्रैमी अवार्ड्स। तो फ्रेंड्स किस इंडियन ओरिजिन कंपोजर हैं जिन्होंने बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता? तो इनका नाम है रिकी केज। और ये ग्रैमी अवार्ड्स को पाने वाले 3 ग्रैमी अवार्ड्स हैं देखिए इनके पास में, और ये इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनके पास 3 ग्रैमी अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव कॉल्ड मेरो सुख मेरो संतति टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया है मिजोरम की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रमोट इंडियाज लोकल लैंग्वेजेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इस प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि ऑनलाइन देखिए जो ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस काफ़ी इनएडिक्वेट है उसकी दिशा में काम कर रही हैं माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट इज द माइनर प्लैनेट सेंटर हैज़ डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अभी 12 जो हैं वो नए मून्स को डिस्कवर किया गया है, और ये किस प्लैनेट की जो है वो इसकी परिक्रमा कर रही हैं? तो ये ऑर्बिटिंग या ऑर्बिट में है जुपिटर की, यानी बृहस्पति की। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी 12 मून्स जो है वो जुपिटर के डिस्कवर किए। अब इस डिस्कवरी के बाद जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स हो गए हैं 92 मून्स। इससे पहले सबसे ज़्यादा मून्स सैटर्न के पास थे 83, लेकिन अब किसके पास हो गए हैं? जुपिटर के पास। फ्रेंड्स हमारी ईयरली जो ई बुक है जनवरी से दिसंबर तक की ये बुक लॉन्च हो गई है। ये बुक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-way मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को लॉन्च किया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू द स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर बना है वो है ताइवान का काओशुंग शहर। इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई ने अब दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है भाई। मुंबई जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023। तो जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रिवेंस ने, जो कि इंग्लैंड की है। इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड खनन प्रहरी एप्लीकेशन एंड कोल माइनिंग सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम
टू कर्व इलीगल माइनिंग। तो जो भी इलीगल माइनिंग होती है उसे रोकने के लिए खनन प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन। तो महिलाओं को मासिक धर्म जो लीव है उसे प्रदान करने वाला पहला यूरोपियन देश बना है स्पेन। बात करें फ्रेंड्स स्पेन की, तो स्पेन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है इसकी मैड्रिड, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेड्रो सांचेज। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया हैज़ स्टार्टेड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत ने किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज फैसिलिटी शुरू की? तो इंडिया ने ये फैसिलिटी शुरू करी है सिंगापुर के साथ। तो इंडिया का जो यूपीआई और सिंगापुर का जो पे नाउ है अब यहाँ से आप इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ 400 मीटर हाई इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट जिसे नाम दिया है मुकाब। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा किसने करी है? सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पेस कंपनी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डेमो सैटेलाइट जिसका नाम है जेनस फर्स्ट। तो इसे सक्सेसफुली लॉन्च किसने किया है? एंटारिस ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है। जेनस फर्स्ट को लॉन्च किया गया है मिनी रॉकेट SSLV D2 से, जो कि इसरो का रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 76th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2023। तो बाफ्टा अवार्ड्स में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ये ऑस्टिन बटलर ने जीता है। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म एल्विस के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पे हमें अदर विनर्स के नाम भी ध्यान रखने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को फिल्म टार के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एडवर्ड बर्जर को। तो ये हमें अवार्ड्स भी फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कल्टिवेट लिकोरिक यानी मुलेठी। तो मुलेठी की खेती करने वाला भारत का जो पहला स्टेट बना है वो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। सो अगर हम मुलेठी की बात करेंगे तो मुलेठी इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल स्वीटनर के तौर पे इसे हम यूज़ करते हैं। इसे हर्बल मेडिसिन में या कैंडी और टोबैको में फ्लेवर्स देने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो जो निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है इसे लॉन्च किसने किया है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेसेस लिमिटेड ने जो है इसे लॉन्च किया है। दिस इंडेक्स विल ट्रैक द बॉन्ड्स इशूड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो जो भी देखिए भारत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बॉन्ड्स को इशू किया जाता है ये इंडेक्स जो है उसे ट्रैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी विल गेट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो वो है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल का विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यूनेस्को की बात करते हैं तो ये एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और इसकी मेंबर कंट्रीज है 193। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे 2023 ऑब्जर्व्ड। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 4 फरवरी को। इसे मनाने का देखिए मेन ये उद्देश्य ये है कि कैंसर के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। तो आप लोगों को थीम 100% ध्यान रखनी है। थीम अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच स्कीम इन द बजट 2023-24 स्पीच टू प्रिजर्व इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। सो बजट देखिए पेश किसने किया? याद रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने।
उन्होंने किस स्कीम के बारे में देखिए बजट में जो है अनाउंसमेंट करी थी, जो कि क्या करेगी, प्रिजर्व करेगी इंडिया के जो भी नेचुरल हेरिटेज और इकोनॉमिकल जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट, उनको संरक्षण के लिए जो स्कीम को शुरू करने की घोषणा करी है वो 3 स्कीम है। फर्स्ट इज़ मिष्टी, सेकंड इज़ नेक्टर हेरिटेज जिसे हम कहेंगे अमृत धरोहर, एंड थर्ड इज़ पीएम प्रणाम। तो इन तीनों स्कीम को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई। मिष्टी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स। ये स्कीम फैसिलिटेट करेगा जो भी मैंग्रोव प्लांटेशन है इंडिया के कोस्ट लाइन पे उनको। सेकेंड, अगर स्कीम की बात करें पीएम प्रणाम स्कीम, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्प्लोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उनके जो यूसेस है उसको कम करना। थर्ड है अमृत हेरिटेज या अमृत धरोहर। ये स्कीम जो है जो भी लेक्स हैं उनके इम्पोर्टेंस और उनके कंजर्वेशन के ऊपर एम्फेसाइज करती है यानी जोर देती है। तो इन तीनों स्कीम की अनाउंसमेंट करी थी निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द निसार सैटेलाइट बी लॉन्च्ड बिल्ट बाय इसरो नासा। इसरो नासा ने जॉइंटली जो निसार सैटेलाइट को बिल्ड किया था इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया जाएगा। निसार की बात करते हैं तो निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये मिशन देखिए हेल्प करेगा अर्थ के लैंड और जो आइस सरफेसेस हैं उनको और भी डिटेल में स्टडी करने में ये मिशन काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लान फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो एमएसपी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया है पुदुचेरी ने। इस स्कीम का मेन पर्पस ये है कि बैलेंस करना डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड कोस्टल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच पोलिंग मोर देन 90% द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड कैंपेन कॉल्ड मेरा मत मेरा वैलेंटाइन एंड मिशन 300। तो ये जो 2 कैंपेन है, एक तो मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300, इसे लॉन्च किया है मेघालय की सरकार ने। इसका उद्देश्य यही है कि जो वोटिंग है या पोलिंग कह लीजिए वो 90% तक उसको बढ़ाया जा सके, यानी लोग अधिक से अधिक मतदान देने आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 सेलिब्रेटेड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी थीम रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। सो वेटलैंड्स को ही कंजर्व करना इसका मेन उद्देश्य है। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पे, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राशिद अल मखदूम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ रीनेम्ड द सिटी अल मिनहाट टू व्हाट न्यू नेम। तो राशिद अल मखदूम जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अल मिनहाट जो शहर है इसका नाम बदल कर दिया है हिंद सिटी। यूएई की बात करती हैं तो ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ एक्सपोर्टेड एविएशन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच कंट्री। सो किस कंट्री को पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया? सो राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन यूके। सो ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर्मी हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये किस देश की आर्मी को मिला है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडिया की आर्मी को ये मिला है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च जिसने डिलीवर किया है इंडिया को स्वार्म ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन India's first electric AC double-decker bus has been inaugurated in which city? Right answer is Mumbai। तो भारत की जो ये पहली AC डबल डेकर बस है इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इंडियाज स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पेपर लीक्स एंड कॉपिंग। यानी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो पेपर लीक्स हो जाते हैं, जो कॉपी हो जाता है, उसी को रोकने के लिए बहुत ही सख्त जो कानून है इसको भी इम्प्लीमेंट किया है इंडिया के उत्तराखंड स्टेट ने। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपको याद रखना है पुष्कर सिंह धामी जी हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मोबिलिटी सेंट्रिक क्लस्टर फॉर सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। सो किस स्टेट की बात हो रही है? किस स्टेट ने पहला मोबिलिटी केंद्रित क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो इसकी घोषणा करी है फ्रेंड्स तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट BFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी। तो इसका उद्घाटन किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने और कौन से शहर में? राइट आंसर है फ्रेंड्स लखनऊ में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये फैसिलिटेट करेगा वीज़ा एप्लीकेशन 10 कंट्रीज़ के लिए जिसमें से हैं ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पोर्टुगल, जर्मनी, इटली एंड सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैज़ बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। लगातार दूसरे साल ये विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा रही है। इनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सही आंसर है फ्रेंड्स सलमान रश्दी। Next question, which company has launched first unmanned traffic management system Sky UTM for drones in India? तो ड्रोन के लिए पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये सिस्टम शुरू किया है स्काई एयर मोबिलिटी कंपनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अ जन कैंपेन या जन अभियान टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए जन अभियान शुरू करने की घोषणा करी है क्वाड। क्वाड देखिए ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? तो फर्स्ट वन इज़ USA, UK, इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें है तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें USA है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा इसमें जापान है और इंडिया है। तो ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसे कहा जाता है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड रेडियो डे 2023 सेलिब्रेटेड। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 13 फरवरी को। इसका मनाने का पर्पस ये है कि रेडियो के जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करना। अब थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसकी थीम फ्रेंड्स याद रखिएगा रेडियो एंड पीस जो है वो इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्नीफिंग रोबोट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेज एंड इम्प्रूविंग सेफ्टी चेक्स। तो बीमारियों का जल्दी पता लगाने और सेफ्टी चेक्स में सुधार के लिए जो ये स्नीफिंग रोबोट है इसे लॉन्च किस देश ने किया है? तो इसे इजराइल कंट्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेयर विल द वर्ल्ड क्लास साइंस सेंटर एंड प्लांटेरियम बी बिल्ट इन इंडिया। तो भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा राजस्थान के कोटा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अवॉर्डेड वॉल्फ प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। राइट आंसर है डेनियल ड्रकर। इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में वॉल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया है।
जो जो ये प्राइज़ है ये वोल्फ फाउंडेशन ऑफ इज़राइल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये अवार्ड जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, जो कि है आर्ट्स, फिज़िक्स, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च UPI लाइट फीचर टू प्रमोट इनोवेशन। करेक्ट आंसर है पेमेंट बैंक ने UPI लाइट फीचर को शुरू किया है। जो ये UPI लाइट फीचर है ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और इससे जो डिजिटल पेमेंट्स है ना पूरी कंट्री में उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रीथ। तो ये बुक का नाम है और इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है किसे? राखी कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ I2U2 बिजनेस फोरम 2023 हेल्ड। तो I2U2 बिजनेस फोरम की जो पहला देखिए कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका आयोजन किया गया था UAE के शहर अबू धाबी में। I2U2 में भी 4 कंट्रीज़ है, इंडिया, इजराइल, UAE और US। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ ऑनर्ड विच इंडियन एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल वर्कर विद द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। ये इंडियन एजुकेशनलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं और उड़ीसा में इंडिजिनियस लैंग्वेज के प्रमोशन में या उसको कह लीजिए उसके प्रचार के लिए इनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023। म्यूनिक सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है इसकी मेजबानी किस कंट्री ने करी है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स जर्मनी ने। और इसमें इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी है S जयशंकर ने, जो कि हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर इन द यूनियन बजट 2023-24 द टारगेट हैज़ बीन सेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसको ख़त्म करने का जो टारगेट रखा है वो 2047 तक का रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया जो है एक ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है। इट इज़ अ डिसीज़ जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड द सॉन्ग, जो कि है आई एम इंडिया वी आर वोटर्स ऑफ इंडिया, सो टू इंस्पायर वोटर्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रिपेयर किया है इस सॉन्ग को? और इसका उद्देश्य यही है कि वोटर्स यानी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए। तो इसको तैयार किया है इलेक्शन कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ साइन अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर एंड सोलर एनर्जी एंड इकोनॉमी। सो भारत ने अभी एक त्रिपक्षीय समझौता किया है इन फील्ड के लिए और ये त्रिपक्षीय समझौता किया है फ्रांस और UAE के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ फॉर्म्ड 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर द काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी विद विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। सो भारत ने किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 3 वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया है? तो ये गठन किया है भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। मेंबर कंट्रीज़ है 27 और स्पीकर हैं रॉबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री परवेज़ मुशर्रफ हैज़ पास्ड अवे। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं ये पाकिस्तान के फॉर्मर यानी पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज अ हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के हेड के रूप में नामित किया गया है अजय बांगा को। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और MD CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का जो पहला अर्बन बॉडी बना है वो कौन सा शहर है? राइट आंसर है फ्रेंड्स इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to the Morning Consult survey, who has become the world most popular leader with an approval rating of 78%? तो 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ में जो सबसे लोकप्रिय नेता बनी है वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इसी लिस्ट में 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज, ये इसमें सेकंड प्लेस पे रहे हैं। इसे जारी किसने किया है? तो मॉर्निंग कंसल्ट ने जो है इसे जारी किया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड? तो बार्ड नामक चैटबॉट को लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल टू मेक इट ईजियर फॉर फैमिलीज टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स? वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन एम्पावरिंग द फैमिली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो इस कैंपेन को लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स? तो कॉइन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए QR बेस्ड जो कॉइन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट है, इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये भी याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस जो कि चाइना से लगी हैं? तो वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है उसको नाम दिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ माइग्रेशन को ही नहीं रोकेगा बल्कि जो कंट्री का नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको भी स्ट्रेंथ करने में यानी मजबूत करने में वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022? फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल, इन्होंने जीता यूनेस्को पीस प्राइज 2022। रेफ्यूजीज़ का इन्होंने वेलकम किया था अपनी कंट्री में और उसी एफर्ट्स के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज़ बीन रैंक्ड बाय इंडिया इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021? तो भारत की जो इसमें रैंक रही है वो है 10th। पहले प्लेस पे इस पे कंट्री कौन सी है? तो याद रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन टिल व्हेन द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द RBI? तो RBI के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह ये 13 से लेके 17 फरवरी तक जो है वो इसे मनाया गया। और इसकी जो थीम रखी गई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, वो थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम को ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? तो गुजरात हाई कोर्ट की जो नई चीफ जस्टिस बनी है उनका नाम है सोनिया गिरिधर गोकानी। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो कि दुबई में हुआ था, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतह अल सीसी हैज़ प्रेजेंटेड द ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट? तो किस इंस्टीट्यूट के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया? तो राइट आंसर है IIT मद्रास। तो जिन स्टूडेंट्स को अवार्ड मिला था उनके नाम हैं नियति तोताला, नील कल्पेश कुमार पारिख। क्यों इन्हें अवार्ड दिया गया था? तो ब्लॉक बिल नामक एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैज साइंड अ MOU विद इंडिया टू ग्रोथ ट्राइंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल टू बूस्ट एनर्जी इफिशियंसी?
तो भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए IMT-GT-GBC के साथ में MU साइन किया है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्डियन हैज़ बिगन बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान की आर्मी के बीच में हुई है। कहाँ पे एक्सरसाइज हुई? जापान में। इसका एडिशन याद रखिएगा, 4th इसका एडिशन हुआ था। जो 2022 में एक्सरसाइज हुई थी वो बेलगाम कर्नाटका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 हेल्ड। तो फ्रेंड्स ये समिट हुआ था न्यू दिल्ली में और इस समिट की अध्यक्षता करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम थी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनियंस और ये इसका एडिशन कौन सा था? तो ये भी याद रखेंगे, 7th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट और यूटी हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हुए थे उसके मेडल टैली में सबसे टॉप पोजीशन पे रहा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल। हुआ कहाँ पे था? तो इसका आयोजन हुआ था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में और ये इसका एडिशन कौन सा था? 3रा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल और शिंगुला टनल टू प्रोवाइड बेटर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन विच 2 प्लेसेस। तो किन 2 प्लेसेस की जो कनेक्टिविटी उनको और भी बेहतर करने के लिए जो ये टनल से इनका निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ये जो टनल है ना फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जो जांस्कर वैली है वहाँ से इसे जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोल्दोवा। तो मोल्दोवा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है डोरिन रेसेन। मोल्दोवा की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी चिसिनाउ। जो करेंसी है फ्रेंड्स वो है मोल्दोवन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। केरल के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? तो वो है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट चैट GPT पावर्ड AI चैटबॉट इन इंडिया, जिसे नाम दिया है लेक्सी। तो लेक्सी जो लॉन्च किया है इसे वेलोसिटी कंपनी ने लॉन्च किया है और ये भारत में पहला चैट GPT संचालित AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जैगुआर लैंड रोवर इंडिया। राइट आंसर है रंजन अंबा। ये जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के जो है वो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। जैगुआर लैंड रोवर जो है ये टाटा मोटर्स के द्वारा ओन्ड कंपनी है। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके फाउंडर थे JRD टाटा जी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सोशल डेवलपमेंट कमीशन। सो इसकी अध्यक्ष बनी है रुचिरा काम्बोज जो कि हैं फ्रेंड्स इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉर स्टेबल जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। तो स्टेबल जैमर प्रूफ संचार के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है वायु लिंक। तो इसे हिंदी में ही याद करेगा फ्रेंड्स, तो इसे नाम दिया है वायु लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड यक्षगान सिंगर एंड स्क्रीन राइटर जिनका नाम है बलिपा नारायण भागवत, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज नोन बाय विच अदर नेम। तो ये जाने जाते हैं बलिपा स्टाइल के भी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन टू ईज पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट्स। तो पासपोर्ट में जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उस पर और भी इजी बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम IATS फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसे लॉन्च किया है दिल्ली मेट्रो रेड लाइन ने।
ये कंप्यूटर बेस्ड देखिए सिस्टम है जो कि ट्रेन ऑपरेशंस को मैनेज करेगा कि कब ट्रेन चलेगी कब रुकेगी। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ना बेसिक, इसे मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट हैज़ बीन हेल्ड द 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023। तो मध्य प्रदेश जो है वो 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है इसे मध्य प्रदेश ने आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी लेड द फाउंडेशन और स्टोन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक डिसेबल्ड पार्क, जो कि है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसकी आधारशिला रखी नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर? तो ये भी याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2023। तो अगर बात करें इसमें पुरुषों का खिताब किसने जीता है, स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने। मेंस डबल का टाइटल जीता है सिमोन बोलेली और फेबियो फोगिनी ने। ये इटली के हैं और ये एडिशन कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा 26th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द ताज महोत्सव 2023 हेल्ड। ताज महोत्सव का जो आयोजन है वो आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी थीम रखी गई विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्टिंग ऑफ द लैंडर EMC ऑफ चंद्रयान 3, जो कि मून का तीसरा मिशन है। किस रॉकेट से जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो इसके लिए जो रॉकेट यूज़ होगा वो है GSLV MK3। GSLV मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। EMC का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। तो इसका भी सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो पूरा किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और UT हैज़ बैंड ओला, उबर एंड रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विसेज फॉर वायलेटिंग ट्रांसपोर्ट रूल्स। तो इन पर जो बैन लगाया है वो भी हाल ही में लगाया है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ फ्रेंडशिप कल्चरल फ्रेंच पार्टनरशिप विद विच कंट्री टू प्रमोट कल्चरल टाइज। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने अभी अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्रेंडशिप कल्चरल पार्टनरशिप जो है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 50 मोस्ट वनरेबल स्टेट्स इन द ग्रोस हाउस होल्ड क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग्स 2023। तो इसमें अगर बात करें भारत की कितनी स्टेट्स इसमें शामिल हैं, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 9 स्टेट्स में से देखिए कौन कौन सी हैं, पंजाब, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और असम। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, राइट आंसर है S जयशंकर ने बुक लिखी है जिसका टाइटल है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है तमिलनाडु के विघ्नेश NR। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण अवॉर्डी कनक रेले हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी। सो अभी हाल ही में कनक रेले जी का निधन हुआ। ये फेमस मोहिनी अट्टम डांसर थी, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड बुक फेयर 2023 हेल्ड। विश्व पुस्तक मेला इसका आयोजन हुआ है इंडिया न्यू दिल्ली में और इसमें गेस्ट कंट्री कौन सी थी, तो वो थी फ्रेंड्स फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द किलादी साइट म्यूजियम बीन सेटअप टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द संगम एज। जो किलादी साइट म्यूजियम है इसकी स्थापना किस राज्य में की जा रही है, तो इसकी स्थापना हो रही है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग आउटब्रेक ऑफ डेंगू। तो डेंगू का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसके लिए उसको देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा किस कंट्री ने करी है, आंसर है पेरू। पेरू की बात करते हैं, सो कैपिटल है लिमा, पेरू की करेंसी है पेरू सियोल, प्राइम मिनिस्टर हैं बेसी चावेज और प्रेसिडेंट हैं दीना बोलुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज 2023? सही आंसर है हरि बालकृष्णन, इन्हें मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीलेटरल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कोबरा वॉरियर 2023? तो फ्रेंड्स, कोबरा जो वॉरियर एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है और इसकी मेजबानी किसने करी है? ब्रिटेन ने। इस एक्सरसाइज में काफ़ी कंट्रीज़ की एयर फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, जैसे इंडिया, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द जोंगिंग 26 सैटेलाइट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू एविएशन एंड शिपिंग ऑपरेशंस? जोंगिंग 26 सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से और इसे चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी? आंसर है मैनुला रोका बूटी, ये इक्वेटोरियल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। इक्वेटोरियल गिनी सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है कंट्री, इसकी कैपिटल है मलापो, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस जिनका नाम है प्रिंस फेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ, ये फरवरी में भारत के विजिट पर आए थे। तो ये किस कंट्री के जो हैं वो क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स डेनमार्क की। डेनमार्क की बात करते हैं तो नॉर्दर्न यूरोप में ये लोकेटेड है कंट्री, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। क्वीन है यहाँ के डेनमार्क की मार्गरेट और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डेनिश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु विल बी सऊदी अरेबियाज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इनका नाम है करीन जीन पियरे इनका नाम है रेना बर्नावी। ये सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर क्या रखा गया? तो नया नाम रखा जाएगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। अच्छा, सीडी देशमुख जी की बात करते हैं तो ये भारत के पहले इंडियन आरबीआई के गवर्नर रहे थे। सो ये पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022? आंसर है सज्जन जिंदल, इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द सोयूज स्पेस क्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? 3 एस्ट्रोनॉट को वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया? तो इसे रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई फॉर फार्मर्स? उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी ने फार्मर्स के लिए अम्मा कृषाई जो कि पहला एग्री चैटबॉट है इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट फेयर हेल्ड? इसका आयोजन हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट मेले का 36 एडिशन हुआ था और जो इस मेले की थीम स्टेट थी वो थी नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इनवर्ड रेमिटेंस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय इंडिया सो फार इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021-22? इंडिया को कितना रेमिटेंस मिला है? आंसर इज $89,127 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2023? इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु शहर में। और बात करें कौन सा इसका एडिशन है, ये 14th। थीम इसकी है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द सेव वेटलैंड्स कैंपेन टू कंजर्व लैंड्स? तो सेव वेटलैंड जो कैंपेन है फ्रेंड्स, इस कैंपेन को लॉन्च किसने किया है?
तो राइट आंसर है भूपेंद्र यादव जी ने जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो कौन से स्टेट में मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द यूनियन बजट 2023-24 द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू हाउ मच पर एनम? 5 लाख से जो बढ़ाकर इनकम करी है, मतलब जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो अब कर दी है यहाँ पे कर दीजिएगा 7 लाख। ठीक है, 7 लाख जो है वो इनकम कर दी है। पहले 5 लाख थी जहाँ पे आपको 5 लाख तक टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब उसकी लिमिट बढ़ा के कर दी है 7 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर? दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट और यूटी हैज़ डिक्लेयर्ड याया सो लेक एज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022? तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स लद्दाख में। RBI in February 2023 has increased the repo rate from 6.25% to what percent? अभी RBI ने रेपो रेट को बढ़ाया है, 6.25% से बढ़ाकर कर दिया है 6.50%। 0.25% को जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट क्या होता है? तो देखिए RBI जो है वो जिस रेट पे कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं उन्हें लोन देता है, और जो रेट होता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस? बात करें कि सबसे ज़्यादा कॉलेजेस किस राज्य में हैं, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्पेन हैज़ इन्वाइटेड होम एज अ मेन कंट्री फॉर द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025? तो इसके लिए स्पेन के लिए जो है स्पेन ने किसे मुख्य थीम देश के तौर पे आमंत्रित किया है? तो स्पेन ने इनवाइट किया है फ्रेंड्स इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च फ्रॉम इट्स बैंक नोट सिंबल? तो अपने बैंक नोट से देखिए जो ब्रिटिश मोनार्च सिंबल है इसको हटाने की घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपने $5 का जो नोट होता है उस पर बदलाव को जारी किया। Which country has become the world number 1 country in terms of milk production? दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 जो देश बना है वो है फ्रेंड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद वन साइट एसिलियर लेक्सोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय? सो किस स्टेट की बात हो रही है? तो गोवा ने जो है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन इन इंडिया टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस फॉर इंडियन यूज़र्स ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया? तो जो इंडिया के बाहर रहते हैं देखिए उनके लिए जो है वो इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा ग्रुप हैज़ साइंड MOU विद विच कंपनी गेट 250 एयरक्राफ्ट फॉर एयर इंडिया? एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो इन्होंने एयरबस नीदरलैंड के साथ मिलकर समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द सेंट्रल रिजर्व फोर्स ऑर्गेनाइज इट्स 84th रेजिंग डे सेलिब्रेशंस इन द ईयर 2023? सो CRPF के द्वारा इन्होंने अपना 84th जो स्थापना दिवस है वो किस राज्य में आयोजित किया? तो ये आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में। 83rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, UN हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर रशिया टू लीव यूक्रेन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स?
यूएन ने रशिया को कितने साल के बाद यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है 1 ईयर। यूएन के स्टेब्लिशमेंट हुए 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्रीज है 193 और प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुतेरेस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय 5G यूसेज केसेस एट द ग्राउंड लेवल? सो ग्राउंड लेवल पे 5G यूसेज या ज़मीनी स्तर पर से तैनाती करने वाला जो पहला जिला बना वो है मध्य प्रदेश का विदिशा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द IRRF MBA रैंकिंग्स 2023 अमंग द टॉप गवर्नमेंट MBA इंस्टीट्यूट इन इंडिया? तो पहला स्थान जो हासिल करा है वो IIM अहमदाबाद ने इसमें पहला स्थान जो है वो हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, विच सॉन्ग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट सॉन्ग बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे? तो इन्होंने स्टेट सॉन्ग जो डिक्लेयर किया और स्टेट सॉन्ग कौन सा है? जय जय महाराष्ट्र माझा। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बन सकता था कि इसे लॉन्च किसने किया, इसे डिक्लेयर किसने किया? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जो है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द युवा संगम पोर्टल विद एन एम टू क्रिएट एम्पैथी बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द यूथ ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो जो युवा संगम पोर्टल है इसे लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? तो प्यूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट सेलिंग फीमेल प्लेयर इन द ऑनगोइंग प्लेयर ऑक्शन फॉर द वुमेंस प्रीमियर लीग? सो वुमेंस प्रीमियर लीग में जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली खिलाड़ी बनी उनका नाम है स्मृति मंधाना। इन्हें RCB ने खरीदा था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.40 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन गैब्रियल? सो यहाँ पे साइक्लोन आया था गैब्रियल जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी और उसी के बाद नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023? सो नीदरलैंड के अनीश गिरी ने जीता टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का टाइटल। वेन्यू यानी कहाँ पे हुई थी चैम्पियनशिप? नीदरलैंड में, और एडिशन हुआ था इसका 85th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन फुटबॉल कप 2027? तो इसे होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। ये इसका 19th एडिशन होगा। जो 18th एडिशन है वो कहाँ पे होने जा रहा है? कतर देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू? तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली इंडियन अमेरिकन छात्रा बनी है अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स विच हैज़ बीन द सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2022? तो ड्राइव करने के लिए जो सबसे धीमा शहर रहा है वो है फ्रेंड्स, सेकंड बात हो रही है, देखिए सेकंड स्लोएस्ट सिटी वो है इंडिया की बेंगलुरु सिटी। और हैवी ट्रैफिक वाले अगर हम बात करें लंदन जो है वो हैवी ट्रैफिक सिटीज़ में सबसे पहले नंबर पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइन अ MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन ऑन वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स? तो इसके लिए जो इंडिया है उसने किस कंट्री के साथ में MOU साइन किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है फिजी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन द इंटरनेशनल T20 क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has successfully test-fired intercontinental ballistic missile Hwasong 15? Hwasong 15 का सफल परीक्षण किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज़ द एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड?
बायो एशिया शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स हैदराबाद शहर में। इसका कौन सा एडिशन था? 20th। थीम इसकी थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने? सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आज हमने जो 180 क्वेश्चंस करे हैं वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।